बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार नाश्ते की रेसिपी शेयर करूंगी। तो यहाँ पर मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस ले लिए हैं और 1 कप दूध ले लेंगे, वो ब्रेड के ऊपर डाल देंगे ताकि ब्रेड जो है वो ज़रा सी सॉफ्ट हो जाए। और ब्रेड सॉफ्ट करने के बाद इसको इस तरह से मैश कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी ब्रेड मैश कर ली है। अब ब्रेड के पेस्ट को एक साइड पे रख देंगे। यहाँ पर मैंने एक अंडा ले लिया है, बाउल में अंडे को तोड़ लेंगे और ये ध्यान रखना कि अंडा ख़राब ना हो। और यहाँ पर हम ब्रेड के पेस्ट में सफ़ेदी डाल देंगे। अब इसमें छोटे साइज़ की प्याज कटिंग करके ऐड कर देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे, 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे और 1 टीस्पून इसमें हम कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे। एक छोटे साइज़ का आलू ले लेंगे और उसको इस तरह से हम ग्रेट कर लेंगे और नमक भी इसमें टेस्ट के मुताबिक शामिल कर लेंगे। अब यहाँ पर आलू ग्रेट कर लिया है। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को आपने मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद अब हम इसको एक साइड पे रख देंगे। तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए। अब एक फ्राई पैन ले लेंगे और उसको ऑयली कर लेंगे और उसके बीच में हम इस तरह से बैटर डाल देंगे और बैटर फ्राई पैन में डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हम सेट कर लेंगे। और चूल्हे का फ्लेम यहाँ पर मैंने बिल्कुल नॉर्मल रखा हुआ है। पहले मैंने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लिया था, उसके बाद मैंने चूल्हे का फ्लेम बिल्कुल नॉर्मल कर दिया है। अब 1 से 1.5 मिनट तक इसको कवर करके पकाएंगे और ठीक 1 मिनट बाद इसका कवर हटा देंगे। तो अब इसकी साइड हम चेंज कर देंगे। तो साइड चेंज करने का तरीका है कि ऊपर आप प्लेट रखें इस तरह से और ध्यान के साथ आपने इसको चेंज करना है। तो देखें आपके बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार इसकी लुक बनी है, गोल्डन ब्राउन हो गया है और 1 ही मिनट हम दूसरी साइड से पकाएंगे। तो 1 मिनट गुजर चुका है और माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी हमारा नाश्ता बनके रेडी हो गया है। अब मैं इसको प्लेट में डिश आउट कर लूँगी और आपको बताती हूँ कि इसको कैसे सर्व करना है। आप इस रेसिपी को बना के बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, शाम की चाय के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं और सुबह ब्रेकफास्ट में भी बच्चों को बना कर दें। बच्चे रोज़ फरमाइश पर आपसे ये ब्रेकफास्ट बनवाएंगे और बहुत ही बनाने का तरीका आसान है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज़। तो यहाँ पर मैंने 2 आलू लिए हैं। सिर्फ 2 आलू से ढेर सारे आप स्नैक्स बना के रख सकते हैं। तो मैंने इनको बॉईल कर लिया था और इनका छिलका भी हटा दिया है। अब हम इसको ग्रेट कर लेंगे। ग्रेट करने से ये होता है कि इसमें मोटी मोटी गुठलियाँ नहीं बनती। तो यहाँ पर मैंने 2 आलू जो थे वो ग्रेट कर लिए हैं और अब इसके बाद मैं इसमें टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर दूंगी और आधी चम्मच सुरख मिर्च और 1 चम्मच मैं इसमें साबुत धनिया, 1 चम्मच दड़ा मिर्च जिसे कुटी मिर्च कहते हैं और आधी चम्मच मैं इसमें काली मिर्च ऐड कर दूंगी और 1 अदद छोटे साइज़ का मैंने प्याज कटिंग करके और 2 से 3 अदद हरी मिर्चें कटिंग करके वो भी इसमें डाल दूंगी। और अब इसके बाद हरा धनिया अच्छी तरह से वॉश कर लेना, उसको भी इसमें डाल देना है। तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। नमक मिर्च आप इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक रख सकती हैं। तो यहाँ पर ये अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और अब प्लेट में मैंने 4 स्लाइस ब्रेड के ले लिए हैं और जो हमने आलू का पेस्ट रेडी किया है वो इस तरह से ब्रेड के ऊपर लगा देंगे। ब्रेड के ऊपर हमने अच्छी तरह से आलू का जितना भी पेस्ट बनाया है सारा लगा देना है। अच्छी तरह से दबा कर लगाना है ताकि ये ऊपर से बाद में हट ना जाए। तो सिर्फ 2 आलू से हम बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार स्नैक्स रेडी कर सकते हैं। आप ये रेसिपी बनाकर बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकती हैं। आप सुबह नाश्ते के टाइम भी ये रेसिपी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है। एक बार जब आप इसको बना लेंगे ना तो यकीन करें घर वाले आपसे फरमाइश पर बार बार बनाएंगे। आप इस रेसिपी को बना के अपने दोस्तों के साथ, अपने मेहमानों के साथ, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। सारे स्लाइसेस हमारे अच्छी तरह से तैयार हो गए हैं और यहाँ पर मैंने 1 प्याली बेसन लिया है। टेस्ट के मुताबिक नमक डालेंगे और हाफ़ टी स्पून इसमें कुटी हुई मिर्च डालेंगे और चुटकी भर इसमें फूड कलर ऐड करेंगे और इसके बाद इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। तो 1 प्याली बेसन में तकरीबन 1 प्याली ही पानी शामिल होगा और इसको हमने ज़्यादा पतला या गाढ़ा पेस्ट नहीं बनाना, बस एक नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है हमने।
और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बेसन है वो अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और ज़्यादा हमने इसको लिक्विड नहीं किया, बस नॉर्मल सा रखा है। तो यहाँ पर इस तरह से एक स्लाइस पकड़ेंगे और बेसन में डिप करके इसको फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हमने सारे स्लाइसेस फ्राई कर लेने हैं। और चूल्हे का फ्लेम यहाँ पर हम बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे। सबसे पहले आपने ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, उसके बाद चूल्हे का फ्लेम आपने यहाँ पर नॉर्मल कर देना है। और अब इनकी एक साइड चेंज कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा खूबसूरत गोल्डन सा कलर आया है और एक साइड तकरीबन पक चुकी है, तो दूसरी साइड भी हम लाइट सा ब्राउन करके तो इनको डिश आउट कर लेंगे। यकीन करें जब मैंने इसे बनाया था तो ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार बनके रेडी हुए थे कि जब आप खुद बनाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि वाकई बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार रेसिपी है। आप इसको शाम की चाय के साथ भी नोश फरमा सकते हैं। आप इस रेसिपी को बनाकर बच्चों को भी दें, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दें और आप चाहें तो सुबह के नाश्ते में भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो हमारे इस तरह से सारे स्नैक्स रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि सिर्फ 2 आलू से ढेर सारे स्नैक्स तैयार हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार हैं ये। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें और यकीन करें कि आपको बहुत मज़ा आएगा ये खा के। और मुझे कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। तो मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ कि बहुत ही देखने में जितने टेस्टी लग रहे हैं खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।